अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम रिलेटेड रेट्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज हमारी 3.8 चल रही थी। पहले 5 सवाल सॉल्व कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक सॉल्व करेंगे। ओके, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि वीडियोज़ आपके पास खुद पहुँचती रहें। देखिए, रिलेटेड रेट्स के प्रॉब्लम्स, रिलेटेड रेट्स कहा कैसे जाता है, नाम से ही पता चल रहा है। जब आप किसी दो रेट्स को रिलेट कर रहे हो, रेट से मुराद यहाँ पर आप डेरिवेटिव ले सकते हैं। बेसिकली रेट ऑफ चेंज है ना आपके पास। तो इसकी डेफिनेशन देख लें, राइट पे मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, द प्रॉब्लम ऑफ डिटर्मिनिंग हाउ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन ऑफ देम अफेक्ट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ द अदर्स। दिस इज़ व्हाट वी कॉल रिलेटेड रेट्स प्रॉब्लम। इसकी मिसाल लीजिए, आप लेना चाहते हैं तो एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से हम समझते हैं इसको। वी हैव दिस इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सर्कल विच इज़ ए इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, आप जानते हैं। अब इसमें अगर आपको ये कहा जाए कि रेडियस के चेंज होने से एरिया किस तरह से चेंज होगा, दिस प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड रिलेटेड रेट्स प्रॉब्लम। ठीक है। सो इसको सॉल्व करने के लिए ये बेसिक 6 स्टेप्स हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है। अगर पिक्चर पॉसिबल है तो आप सबसे पहले उसकी पिक्चर बनाएंगे। ठीक है। उसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स जो हैं वो आपने मेंशन कर देने हैं साथ में। देन उसके अंदर जो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन गिवन है, कुछ वैल्यूज़ गिवन है, वो आप लिख सकते हैं। देन थर्ड स्टेप में आपसे क्या फाइंड करने के लिए पूछा गया है, व्हाट यू आर आस्क्ड टू फाइंड, आप वो लिख सकते हैं। और उसके बाद फिर आपने, ये इंपॉर्टेंट है, फोर्थ पॉइंट इज़ इम्पोर्टेंट, इसमें क्या करना है कि आपके पास ऐसी क्वेश्चन होगी जो कि वेरिएबल्स को रिलेट कर रही है। यानी इस केस में दिस इज़ द इक्वेशन जो कि एरिया और रेडियस को रिलेट कर रही है, और इस इक्वेशन को आपने फाइंड आउट करना है। सम टाइम ये डायरेक्टली गिवन होती है, सम टाइम आपको रिलेशंस को यूज़ करते हुए ये खुद फाइंड करना पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ से बेसिक क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट होता है। ओके, उसके बाद फिर आपने इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ पर चेन रूल अप्लाई होगा, डी ए ओवर डी टी, और यहाँ से डी आर ओवर डी टी आ जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है। एंड लास्ट पर फिर आप एवेल्यूएट कर सकते हैं, वही जो आपको बता चुका हूँ, अप्रोप्रिएट रूल्स को यूज़ करना है डेरिवेटिव के। तो यूँ आपको फिर एक रेट दूसरे रेट की टर्म में डिफाइन हो जाएगा। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में वी हैव दिस इक्वेशन। तो इसका मतलब है हम डायरेक्टली 4 पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। अगरचे आप लिख सकते हैं, पिक्चर तो खैर इसमें नहीं बनाई जा सकती, बट आप ये लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी इक्वल टू है 5k, वाई इज इक्वल टू 2 है, आपने फाइंड करना है डी एक्स ओवर डी टी। चलें लिख लेते हैं खैर, बल्कि बेहतर यही है कि आप इन चीज़ों को पहले से मेंशन कर दें। सो वी हैव डी वाई बाई डी टी, इसकी वैल्यू गिवन है 5। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है डी एक्स ओवर डी टी, यानी एक्स में चेंज मेजर करना है। कब? व्हेन एक्स, सॉरी नॉट एक्स, व्हेन वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, when y is equal to 2। all right, this is the equation जहाँ से हमें स्टार्ट करना है, which is x is equal to y cube minus y। तो चलें इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं with respect to t of course। तो dx over dt on the left, और राइट साइड पे we have d over dt y cube minus y। तो चूंकि t के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है, आपके पास फंक्शन में अपीयर हो रहा है y, तो यहाँ पर चेन रूल अप्लाई होगा। y क्यूब का डेरिवेटिव पहले पावर रूल 3 स्टार्ट में y स्केयर एंड देन डी वाई बाई डी टी माइनस दिस इज़ y, डेरिवेटिव लेंगे तो ये डी वाई बाई डी टी बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जी यहाँ तक आंसर आपका वैसे आ जाता है, क्योंकि देखें x में चेंज हमने मेजर कर ली है इन टर्म्स ऑफ चेंज इन y, बट चूंकि हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू 5 है और y इज़ इक्वल टू 2 आपने पुट करना है इसमें, तो हमें डी एक्स ओवर डी टी यानी x में चेंज चाहिए होगा, तो आप वो वैल्यूज़ लगा सकते हैं। वेल, सो डी एक्स ओवर डी टी, डी एक्स ओवर डी टी एट वाई इज़ इक्वल टू 2, और साथ में मैं ये वैल्यू भी पुट करूँगा डी वाई बाई डी टी की भी, तो याद आएगा 3 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर, और साथ में डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है 5 माइनस डी वाई बाई डी टी अगेन विच इज़ 5। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप।
तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा आपके पास 4 टाइम 3 इज़ 12, 60 -5 एंड द आंसर वुड बी 55। लें जी, दिस इज़ द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर आ जाए 7 पे। एग्जैक्टली सिमिलर है मैं कहूँगा। इसमें इक्वेशन वंस अगेन आपको गिवन है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू 25। तो चलें जी, हम लिख लेते हैं। एक्स और वाई में देखें कैसे पता चलेगा दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन कैसे। हमें तो चेंज मेजर करना है ना, डी वाई बाई डी टी, तो ये वाई अपीयर हो रहा है और यहाँ पर एक्स आ रहा है, तो ये दो वेरिएबल्स हैं। इनको कनेक्ट करने वाली, इनको रिलेट करने वाली इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी गिवन है। और आपके पास देन अदर डी एक्स ओवर डी टी, इसकी वैल्यू भी गिवन है विच इज़ -2। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट आपको करना है जी डी वाई बाई डी टी, सही है। और कब फाइंड करना है, व्हेन x इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू -4, दैट्स इट। ओके, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको सॉरी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डी ओवर डी टी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी टी और 25। वेल सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले आ जाएगा 2x, साथ में x का डेरिवेटिव, मतलब चेन रूल है ये, डी एक्स ओवर डी टी प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2y, साथ में डी वाई बाई डी टी, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब आप पहले इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ डी वाई बाई डी टी को एक तरफ ले जाएंगे, तो मैं 2x डी एक्स ओवर डी टी को राइट पे शिफ्ट कर रहा हूँ। ये बन जाएगा 2y डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू -2x डी एक्स ओवर डी टी। टूज कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ से, y को डिवाइड कर दें राइट पे, तो यहाँ से जो इक्वेशन बनती है डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू -x ओवर y, सॉरी वंस अगेन, सो डी एक्स ओवर डी टी साथ में आ जाएगा। ओके, सो यहाँ से देखिए ज़रा वैल्यूज़ जो गिवन है इसमें पुट करते हैं। डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू है -2, x3, y है -4। सो चलें यहीं पे देख लेते हैं इसको, डी वाई बाई डी टी। अच्छा, आपने एक स्टेप लिख लेना है यहाँ पर, पुट ऑल दीज वैल्यूज़ इन दिस इक्वेशन, राइट। तो दिस इज -x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -4 एंड डी एक्स ओवर डी टी इज़ -2। वेल सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 कैंसिल करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर वुड बी -3 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज़ द चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू t। जब आपके पास चेंज इन x गिवन था -2, x था 3, y की वैल्यू थी -4। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 भी सिमिलर है, बल्कि आज जितने भी क्वेश्चंस करेंगे सब इसी तरह से हो रहे होंगे बेसिकली। तो इसमें इक्वेशन जो कि x और y को रिलेट कर रही है, दिस इज एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इज इक्वल टू 4 ओवर 27। देन वी हैव डी वाई बाई टी टी, यानी चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू t इज़ 1/2 एंड वी नीड टू फाइंड आउट डी एक्स ओवर डी टी। और कब फाइंड करना है, when x is equal to 2, this is given when x is equal to 2। so start by differentiating the function, the equation you can say d over dt x square y cube, and similarly on the right d over dt, and this is 4 over 27। well, तो x square y cube पे पावर सॉरी प्रोडक्ट रूल, x square as it is, y cube का डेरिवेटिव 3y square बनेगा, एंड साथ में चेन रूल, आई मीन डी वाई बाई डी टी, प्लस साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x एंड वाई क्यूब एज इट इज, दिस इज इक्वल टू 0। ऑल राइट, डी एक्स ओवर डी टी को हमें यहाँ से सेपरेट करना था। ओह सॉरी, एक चीज़ मिस कर गए यहाँ से, चूँकि विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव है, तो जब हमने एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो 2x, साथ में x का डेरिवेटिव भी आएगा ना यूजिंग चेन रूल, and then we have y cube and this is equal to 0। all right, so यहाँ से dx over dt को सेपरेट करना है, तो इसको राइट पे शिफ्ट कीजिए ज़रा, तो ये बन जाएगा 2x, सॉरी साथ में मुझे पहले y क्यूब भी लिख लेना चाहिए, दिस y क्यूब एंड dx over dt
दिस इज इक्वल टू -3x² y² dy/dt। वेल सो dx/dt को यहीं पे रहने दें 2x, और वो बाकी सब कुछ दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो dx/dt की वैल्यू क्या बनेगी? दिस इज इक्वल टू -3x² y² डिवाइडेड बाय 2xy³ dy/dt। वेल तो यहाँ से देखें कुछ वेरिएबल्स आपके कैंसिल हो रहे हैं, x की एक पावर और y की दो पावर्स, नीचे एक बचेगी और ऊपर आ जाएगा x⁻1। अल्टीमेटली आई थिंक -3/2x, ऐसा ही है। ओके, सो -3x/2y साथ में dy/dt। ओके, सो dy/dt। आप चाहें तो ये वैल्यूज़ x और y की, ये जो भी वैल्यूज़ गिवन है ये पहले भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसका। तो बहरहाल ये आपके पास एक रिलेशन आ गया था। dx/dt में चेंज मैयर किया है आपने, जो कि डिपेंड कर रहा है y में चेंज पर। तो खैर अब वैल्यूज़ लगा दें dx/dt, और आपने फाइंड करना है आई थिंक व्हेन x इज़ इक्वल टू 2, बिल्कुल, और dy/dt है 1/2। यहाँ पर लिख सकते हैं एट x इज़ इक्वल टू 2। y को इस मरतबा आप जो है वो ओके, एक मरतबा इसको फिर से देख लेते हैं। ओके ठीक है, तो y³ बेसिकली जो आपके पास यहाँ पर बन रहा था, y की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है कोई। ओके ठीक है, तो x इज़ इक्वल टू बेसिकली आपके पास यहाँ पर गिवन है 2। आप इसको इधर पुट करते हुए y वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल की जा सकती है। ठीक है, तो खैर चलें हम पहले इसको देख लें, फिर बाद में y वैल्यू भी पुट करते हैं। -3 × 2 डिवाइडेड बाई 2y, और dy/dt की वैल्यू है 1/2। तो अब आप आ जाए ज़रा y की वैल्यू फाइंड कर लें। y की वैल्यू आपको बता चुका हूँ, x इज़ इक्वल टू 2 गिवन इक्वेशन में पुट कीजिए। 2² y³ इज़ इक्वल टू 4/27। 2² का मतलब क्या होता है? 4 होता है ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 और 4। y³ का आंसर आ जाएगा 1/27। तो जब पावर 1/3 लेंगे दोनों तरफ, तो y का आपके पास आंसर क्या बन रहा है जी? 1/3। डायरेक्टली कर रहा हूँ, लेकिन आई होप कि चीज़ें अंडरस्टैंड हो रही हैं। 27 मतलब 3 की पावर 3 ना, 3³ तो 1/3 पावर लेंगे तो कैंसिल आउट होके y की वैल्यू आ रही है 1/3। वापस आ जाए ज़रा, यहाँ पर y भी 1/3 में, चले यहीं पे लगा देता हूँ। दिस इज़ 1/3, तो 2 और 2 कैंसिल, -9/2 आई थिंक, यस, -9/2 आंसर आ रहा है जिसका। ठीक है, ओके, सेकेंड लास्ट प्रॉब्लम है। L इज़ इक्वल टू x² प्लस y²। dy/dt में मतलब y में चेंज गिवन है, x में चेंज गिवन है, आपको L में चेंज मालूम करना है, यानी 3 वेरिएबल्स इस मरतबा इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएट कीजिए इसको विद रिस्पेक्ट टू t, dl/dt इज इक्वल टू d/dt, और आपकी इक्वेशन है x² प्लस y² स्क्वायर रूट। ओके, सो पहले पावर रूल, पावर आ जाएगी स्टार्ट में और पावर से करेंगे एक कम। जब 1/2 में से एक माइनस किया जाए तो वो माइनस का 1/2 बचता है। उसके बाद फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, तो x² प्लस y² है फंक्शन आपका, ये है -1/2। सो इसको शिफ्ट करें ज़रा डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा प्लस में x² प्लस y² का स्क्वायर रूट, तो ये 2 भी साथ में आएगा। ओके, और x² का डेरिवेटिव ऑफ कोर्स 2x एंड साथ में dx/dt, और उसके साथ साथ यहाँ पर ये 2y बन जाएगा एंड dy/dt। वेल 2 आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ऐसे ही है, तो dl/dt यानी l में चेंज विद रिस्पेक्ट टू t, इसका आंसर आ जाएगा 2 कॉमन निकालिए, x एंड dx/dt प्लस y मल्टीप्लाई dy/dt
डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 2 और 2 कैंसिल आउट हो रहे हैं। अब आप सब की सब वैल्यूज़ इसमें पुट कर सकते हैं। मतलब इसमें जो डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू गिवन है, इसी तरह से डी वाई बाई डी टी की वैल्यू भी आपके पास मेंशन है ऊपर, ठीक है। यानी एक्स में चेंज गिवन है, वाई में चेंज गिवन है, एक्स की वैल्यू भी गिवन है, वाई की भी गिवन है। तो -1 और 3 है बिल तरतीब, -1 3, और एक्स की वैल्यू आपके पास है 5, और वाई की वैल्यू आपके पास है जी 12, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे ही है। तो चलें जी वैल्यूज़ लगा दें ज़रा सब के सब डी एल ओवर डी टी में। ये जो हमने एक रिलेशन फाइंड किया हुआ है, एल में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टी, दिस इज़ इक्वल टू एक्स है 5, डी एक्स ओवर डी टी इक्वल है -1 के, प्लस वाई इज इक्वल टू 12 एंड डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 3। दिस डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। ओके, तो न्यूमरेटर में वी हैव 36 माइनस 5 इज़ 31, और डिवाइडेड बाय 25 प्लस 144 होता है 169, जो कि स्क्वायर रूट होता है 13 का। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 31 ओवर 13 इज़ द आंसर। नहीं जी, लास्ट क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर का। इसमें भी आपके पास 3 वेरिएबल्स गिवन हैं, 3 क्वांटिटीज़ गिवन हैं, आर, एस और वी। आपको मैयर करना है वी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन आर एंड चेंज इन एस। बाकी भी सब वैल्यूज़ आपके पास गिवन है। तो एक मरतबा आप सारी वैल्यूज़ को ज़रा एक मरतबा लिख लेंगे यहाँ पर, एंड देन आपके पास जो रिलेशन है उसको लिखिए, आर प्लस एस स्क्वायर प्लस वी क्यूब, दिस इज़ इक्वल टू 12। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टी हम देखेंगे, और आर प्लस एस स्क्वायर प्लस वी क्यूब इज़ इक्वल टू डी ओवर डी टी, और फंक्शन आपका है एक नंबर कांस्टेंट 12 है। यहाँ से देखिए जी डी आर ओवर डी टी सबका सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, एस स्क्वायर का डेरिवेटिव, हाँ जी क्या बन जाएगा, 2s आ जाएगा, और साथ में फिर डी एस ओवर डी टी, ठीक है, प्लस 3v स्क्वायर एंड देन डी वी ओवर डी टी, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, एंड देन वी हैव दीज वैल्यूज़, आर की वैल्यू गिवन है और आपके पास एस की वैल्यू गिवन है, ठीक है। बट याद रहे हमें यहाँ पर v की वैल्यू भी चाहिए। तो v की वैल्यू फाइंड करने के लिए फिर से ये दोनों वैल्यू ज़रा पुट कीजिए इस गिवन रिलेशन में। r इक्वल है 3 के, s इक्वल है 1 के, तो 1 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस वी क्यूब इज़ इक्वल टू 12। तो ये 3 प्लस 1 इज़ 4, प्लस वी क्यूब इज़ इक्वल टू 12। 4 माइनस करें दोनों तरफ तो वी क्यूब का आंसर आ जाएगा 8। 8 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 3। अब दोनों तरफ पावर अप्लाई करें 1 ओवर 3, तो वी की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। वापस आ जाए ज़रा यहाँ पर, तो हमें बेसिकली डी वी ओवर डी टी चाहिए ना, तो बाकी दोनों राइट साइड पे आ जाएंगे। ये बनेगा 3v स्क्वायर डी वी ओवर डी टी इज़ इक्वल टू माइनस, चले मैं माइनस बाहर ही रहने देता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ ना, डी आर ओवर डी टी प्लस 2s डी एस ओवर डी टी। ओके, ठीक है, अब आप वैल्यूज़ लगा सकते हैं। v की वैल्यू भी गिवन है, डी वी, चलें v स्क्वायर को भी इधर ले आए, डी वी ओवर डी टी इज़ इक्वल टू -1 ओवर दिस 3v स्क्वायर, और ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी, डी आर ओवर डी टी प्लस 2s डी एस ओवर डी टी, राइट। तो लगा दीजिए वैल्यू सब की सब। तो वी हैव, एक मरतबा हम लिख लेते हैं वैल्यूज़ बल्कि सब। डी आर ओवर डी टी 4 है, डी आर ओवर डी टी इज़ इक्वल टू 4, जबकि डी एस ओवर डी टी यानी एस में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टी इज़ आई थिंक -3, क्या ख्याल है, यस। R3 है, S1 है, V2 है, R इज़ इक्वल टू 3, S इज़ इक्वल टू 1, और V की वैल्यू जो अभी हमने कैलकुलेट की है दिस इज़ 2।
तो लगा दीजिए जी सबकी वैल्यूज़। आर तो खैर इसमें आई थिंक यूज़ नहीं हो रहा जी, बिल्कुल नहीं यूज़ हो रहा, तो बाकी वैल्यूज़ आप पुट कर देंगे। सो अल्टीमेटली वी हैव डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू -1/3 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर। डी आर ओवर डी टी की वैल्यू है जी 4 प्लस 2s, s इज इक्वल टू 1, डी एस ओवर डी टी इज़ -3। तो 2 टाइम्स -3 इज़ -6, 4 -6 होता है माइनस का 2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बनेगा 2/3 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर इज़ 12 एंड अल्टीमेटली आंसर आपका बनेगा जी 1/6। दैट्स इट। ठीक है, नहीं जी आज के लिए फिर आई थिंक काफ़ी है, इतना ही 10 सवाल किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में 11 से हम स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।